हेलो एवरीवन, हम अपना चैप्टर कर रहे थे क्लास 10th का, जो कि था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसके रिलेटेड आज हम कुछ ऐसी फिगर्स को एनालाइज करेंगे जो फिगर्स आगे हमारी प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारी यूसेज में हैं। ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को अगर हम यहीं टैकल कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स जब हम सम निकालेंगे अपने, तो उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने डायग्राम बनाने को, डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो कुछ फिगर्स को एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग स्पेशल फिगर्स, कुछ स्पेशल फिगर्स हैं जो मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि कैसे कैसे उन फिगर्स के साथ टैकल करना है। ओके, तो पहला मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। बात करेंगे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, ये देखो 3 4 5, तीन आपको नंबर्स दिए गए हैं 3 4 एंड 5, और बोला गया है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कंप्लीट करो। अगर पाइथागोरस की बात हो रही है दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तीन नंबर्स हमें गिवन है 3 4 एंड 5, बट ये गिवन नहीं है कि ये जो नंबर है इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो ये अब हमें खुद पता लगाना है कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस किस किस की बात हो रही है और कौन कौन सा हमारा कहाँ पे फिक्स बैठेगा। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल अभी सबको बनानी आती है। वन इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, हियर इट इज 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो राइट एंगल्ड हम बोलेंगे कि हमारा जो राइट एंगल बन रहा है दैट इज जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सपोज ऑन बी। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एट बी। ओके, कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो 90 डिग्री का एंगल है वो बी पे बन रहा है। अब यहाँ से देखें कि 3 4 और 5, इनमें से राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कौन सी बनेगी, 3 कौन सी साइड पे आएगा, 5 कौन सी साइड पे आएगा, 4 कौन सी साइड पे आएगा, ये सारा हमें खुद डिसाइड करना है। ओके, तो तुम लोगों को ये बड़ी ही आसानी से मैंने ये बताया हुआ है, अब सबको याद भी होगा कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है, यहाँ अगर हम थीटा की बात करेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होती है, और ये जो साइड बच गई ये क्या बनेगी, बेस बनेगी। ओके, अब बात ये करनी है कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तुम लोगों को बड़े क्लियरली ये बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूज अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 4 एंड 5, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी टर्म कौन सी है 5, तो दैट मीन्स ये जो 5 है ये मेरा क्या किसका काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। दैट इज हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो मेरा 5 के इक्वल आएगा। क्लियर है, उसकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी, बिकॉज जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो लॉन्गेस्ट साइड है दैट मीन्स जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है कितनी, 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ये सारी वैल्यू क्या है 5, दैट मीन्स ए सी जो है वो 5 के इक्वल है। क्लियर, अब बाकी का जो बच गया 4 एंड 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड थी ये मेरी कितनी है 4, और जो बेस वाली साइड है वो कितनी है मेरी 3। क्लियर है, 4 3 एंड 5। ओके, 4 3 5 क्लियर है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3। तो इससे अगर हमें ऐसे ही कोई ट्रिपलेट गिवन हो तो उस ट्रिपलेट से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो निकाल सकते हैं। ओके, अब ये देख लेते हैं कि ये हमारे ट्राइंगल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई करना। ये हम कैसे चेक करते हैं किसी चीज़ को कि ये जो साइड्स हैं ये सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। हम लोगों ने एक हमारी थ्योरम करी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को अपनी यहाँ पुट करके देखिए, अगर तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाते हैं दैट मीन्स ये जो हमने साइड्स पुट करी हैं ये बिल्कुल ही सही हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल h की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना लिया हमने 4, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस बेस कितना लिया है हमने 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 3। ओके, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 25 इज इक्वल टू 25। Here left hand side equals to the right hand side, so we can say that हमने ये जो ट्रिपलेट लिया है ये ट्रिपलेट बिल्कुल सही तरह से हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है। ओके, तो कैसे एडजस्ट करना है इसको, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो हमने क्या लेनी है, हाइपोटेन्यूज। ओके, बाकी तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 3 ले लो। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि अगर हमें ऐसे गिवन हो कि ये हमारा ट्रिपलेट है
और एंगल डिफाइन हो, ओके ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ओके दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो हम लोगों को बताना है कि ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी ये बताने के लिए थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डील क्या करना होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम लोग जब भी थीटा की बात करेंगे, ट्राइंगल में टी रेशियोज की बात करेंगे, तो हम अपनी बेसिक टी रेशियोज के साथ डील करते हैं। और बेसिक टी रेशियोज कौन सी होती है हमारी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ओके यही 3 बेसिक टी रेशियोज हैं और इन्हीं के साथ आपको डील करना है ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो जब भी कभी कोई भी ट्रायंगल आए तो आप लोग सबसे पहले चेक कीजिए कि इन 3 बेसिक टी रेशियोज में से मेरी कौन सी रेशियो है जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। क्लियर है? तो ये चीज अगर आपको डिफाइन हो जाएगी तो आपका जो सम है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मैं यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिख सकती हूँ। साइन थीटा की अगर वैल्यू लिखें तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच। तो p बाय एच, p क्या है यहाँ पे हमारे पास 4, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4 और h की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है? p बाय एच तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 4 बाय 5। बाकी टी रेशियोज के लिए भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर cos थीटा लिखें तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बेस की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 5। क्लियर है? बाकी की टी रेशियोज उनके लिए भी ये वैल्यू सारी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो थीटा है वो कैसे निकालना है। क्लियर है? नाउ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, p अपॉन बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 4 और बेस की वैल्यू है हमारे पास 3। ये चीज ध्यान में रखिएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है 4/3। ओके वैल्यू अभी हम बात कर रहे हैं अपने थीटा 1 की। क्लियर है? थीटा 1 के लिए ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। जब थीटा 2 की बात करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा, उस केस में भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं थीटा 1 की। क्लियर है? नाउ साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया। अब इन सभी का रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो बाकी की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची हैं उनकी भी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पे कोसेकेंट थीटा की, तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 4/5 है, वहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। और यू कैन से दैट जो कोसेकेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है। और डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो कि साइन कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। ओके नाउ कॉस थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अब सेकेंट थीटा। तो सेकेंट थीटा 1 की जब वैल्यू निकालेंगे वो क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। क्लियर? अब वैल्यू निकालेंगे हम अपनी कॉट थीटा। कॉट थीटा एक ही बचा है, तो कॉट थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा है हमारे पास 4/3, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्लियर है? ओके अब हम बात कर रहे थे कि ये जो थीटा 1 है वो कैसे निकालेंगे, हम थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके तो देखो जो चीज़ें तो थी लर्न करने के लिए वो मैंने आपको बता दी थी कि ये चीज़ें आप लर्न कर लीजिए। ओके बाकी का कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझो और उसको अप्लाई करो, बड़े ही अच्छे से ये अप्लाई हो जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो निकल आती है। ओके अब मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यू याद रखना कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आई है 4/3। टेंजेंट थीटा 1 जो है वो हमारे पास कितना आया है 4/3। ओके क्या वैल्यू है हमारे पास टेंजेंट थीटा की 4/3। तो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू से हम अपना थीटा 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जब भी आपको दिखे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 है, दैट मीन्स जो थीटा 1 है तुम्हारा वो हमेशा 53 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? ये देखो जब भी टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू 4/3 के इक्वल आए, दैट मीन्स थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री। ओके इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो जब तुम लोग +1 में जाओगे 11th क्लास में जाओगे वहां पे हम आपको पूरा का पूरा इसको डिटेल में करवाएंगे कि ये चीज़ कैसे आती है, इनके साथ डील कैसे करते हैं, ये थीटा 1 की वैल्यू आई कैसे, निकाली कैसे हमने। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी थीटा 1 की टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू 4/3 हो तो थीटा की वैल्यू 53 के इक्वल होगी। ओके 53 डिग्री। क्लियर है? तो टेंजेंट थीटा की 1 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा 1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 53 डिग्री। क्लियर?
क्लियर है? ये भी याद रख सकते हो कि अगर 4/3 है टेंजेंट थीटा, दैट मीन्स थीटा 1 की वैल्यू 53 है। इसके रिवर्स अगर तुम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या वैल्यू निकाली थी अभी हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की? साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास p/h दैट इज 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू आई थी b/h दैट इज 3/5। तो अगर ये वैल्यूज ऐसे मिल जाएंगे, 4/3 है, ये 3/5 है, तब भी तुम लोग बोल सकते हो कि जो थीटा है वो हमारे पास कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू 53 फिल कर दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट ही यही है। जब भी हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 आई, थीटा 1 53 डिग्री। ओके, बचा अब हमारे पास कौन सा, थीटा 2। देखो इसको हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के लिए। पहला तरीका, बेसिक रूल अप्लाई करेंगे हम। अपना बेसिक रूल हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स याद है सभी को? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री की इक्वल आता है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। दैट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होता है कि ट्राइंगल के एंगल्स को अगर सम किया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, थीटा 1 हम निकाल चुके हैं, कितना हमारा 53 डिग्री। मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे 53 डिग्री लेना हमेशा इसको। ओके, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 53 डिग्री। थीटा 2 हमारे पास नहीं है, यही हमें निकालना है, प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब 90 उधर जाके माइनस करोगे तो 53 डिग्री प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। नाउ थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 53 विच इज इक्वल टू 37। ये लो, थीटा 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 37 डिग्री। क्लियर है? 37 डिग्री वैल्यू आ गई थीटा 2 की। ये तो है रूल जब हम अपना सम ऑफ एंगल्स का रूल लगाएंगे, बट सम ऑफ एंगल्स का रूल यहाँ पे हमने नहीं लगाना। हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे अपना, ये देखो, ऐसे हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 37 डिग्री। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री अकॉर्डिंग टू दी सम ऑफ एंगल रूल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम थीटा 2 की वैल्यू अपनी 37 डिग्री निकाल चुके हैं। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री बात कर रहे हैं, अब हमें थीटा 2 लेना है। जब हम थीटा 2 एंगल की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, बेस, और बेस क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये चीज हमारी बेस है, क्योंकि जो थीटा 2 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी के ऊपर। क्लियर है? थीटा 2 ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जब हमारा थीटा चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर है उसको बेस बना देते हैं और जो बेस है उसको परपेंडिकुलर बना देते हैं। इस केस में अब हम बात कर रहे हैं साइन थीटा 2 की। तो साइन थीटा 2 की अगर बात करें तो थीटा 2 के लिए अब हमारे पास क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h। हमारे पास अब जो p है वो वैल्यू बन चुकी है 3, तो यहाँ पे p की वैल्यू आएगी 3 और h की वैल्यू आएगी 5। cos थीटा 2 की बात करें तो cos थीटा 2 क्या होता है, बेस अपॉन h। बेस की वैल्यू अब हमारे पास है 4, तो बेस की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। और ऐसे ही अगर टेंजेंट थीटा 2 की बात करें तो टेंजेंट थीटा 2 होता है p/b। तो p/b की बात हो रही है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अब 3 है और बेस हमारा 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। देखो पहले जो हमारे पास वैल्यू आई थी टेंजेंट थीटा 1 की वो वैल्यू थी 4/3, और यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यू आई है टेंजेंट थीटा 2 की वो वैल्यू है 3/4। रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इस केस में याद रखिएगा, जब भी तुम्हारे पास टेंजेंट थीटा 2 की वैल्यू 3/4 आई है तो उस केस में तुम्हारा जो थीटा होगा थीटा 2 वो हमेशा 37 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? हमेशा उसको 37 डिग्री ही लेना है। क्लियर? अब देखो इसको ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे रखना है। ये थीटा 1 जो था ये 53 डिग्री है, थीटा 2 जो है वो 37 डिग्री है। देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 53, 37 इज स्मॉल। इसमें चेक करो ऊपर क्या है हमारे पास, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है तो ग्रेटर एंगल लेना है। ओके, दूसरे में न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर में क्या है हमारे पास, स्मॉलर वैल्यू है तो स्मॉलर एंगल लेना है। क्लियर है? तो ये थीटा 1 और थीटा 2 कैसे निकलेगा, क्लियर हो गया आपको? क्लियर? अब आगे आते हैं हम अपनी दूसरी फिगर के बारे में। ये आपको जब भी ऐसे दिखे 3, 4 है तो क्लियरली वहां पे फिल कर दीजिए 53 और 37 डिग्री।
ओके। और अगर आपको ऐसा नहीं निकालना, एक वैल्यू याद है तो दूसरी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो अपनी, अकॉर्डिंग टू दी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और अपनी वैल्यू निकालिए फटाफट। बाकी ये वैल्यूज निकलती कैसी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने किस तरह से इस चीज़ को सोल्व करना है, वो सारा हम जब अपने प्रॉब्लम्स हम निकालेंगे तो सारी चीज़ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, अब हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन किसका निकालेंगे? आर कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इनका रिलेशन क्या है, ये आर क्या चीज़ है। क्लियर है? देखो, मैंने आपको एक ट्राइंगल बना के दे दी, यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है। दिस इज द राइट, वेट अ मिनट, देखो, दिस इज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट बी। ओके, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की आपको वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेन्यूज जो है उसको इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर लिखा हुआ है। दैट मीन्स एसी की वैल्यू जो है वो आपको आर दे रखी है, और आपको अपना जो बीसी और ए बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और जो बेस है, उसको इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है। ओके, क्या करना है आपको, अपने परपेंडिकुलर और बेस को किसकी टर्म में लिखना है, उसको आपको इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है। तो इन टर्म्स ऑफ आर, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इन टर्म्स ऑफ आर। क्या करने लगे हैं अब हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इन टर्म्स ऑफ आर, कि आर की वैल्यू में हमें क्या फाइंड करनी है, अपनी बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू, कि परपेंडिकुलर और जो बेस है वो हमारा आर की टर्म में डिफाइन होना चाहिए, उसको आर की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो अभी हम सीखते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, और वो सिर्फ कितना है, आर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, पहले तो यहाँ पे डिफाइन करो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है और तुम्हारा बेस कौन सा है। यहाँ वैल्यू गिवन है आपको थीटा, थीटा 1। क्लियर है? ये वैल्यू है आपका थीटा 1, दैट इज जो एंगल सी के ऊपर बन रहा है तुम्हारा एंगल, वो कितना एंगल है, वो थीटा 1 एंगल है। नाउ अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ थीटा बन रहा है, दैट मीन्स आपका बेस कौन सा होगा, बीसी। तो ये बन गया आपका बेस, और ये बन गया आपका इसके बिल्कुल सामने वाला जो हमारे पास लेंथ होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। जहाँ पे भी हमारा एंगल बनता है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ए बी बन गया हमारा परपेंडिकुलर और बी सी बन गया बेस। नाउ अब अपनी वैल्यूज पुट करो, टी रेशियोज लगाओ, साइन थीटा 1, थीटा लिया, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, थीटा 1 की जगह। ओके, थीटा ले लेते हैं इसको। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पी बाय एच, पी बाय एच। पी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, पी क्या गिवन है हमें, ए बी, कोई वैल्यू गिवन नहीं है उसकी। नाउ एच, एच की वैल्यू कितनी है, एच है हमारे पास ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर। ओके, तो कितनी आ गई यहाँ पे, ए बी अपॉन आर, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी। तो हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए। देखो, यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी की जाए, तो यहाँ से मेरे पास ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा। देखो, अब हमने ये जो अपना परपेंडिकुलर था उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हमने इन फॉर्म ऑफ आर रिप्रेजेंट किया। ओके, रिप्रेजेंट कर दिया हमने अपने परपेंडिकुलर को आर की फॉर्म में। क्लियर है? तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, आर साइन थीटा। इसी तरह अब हम निकालेंगे अपने बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा टी रेशियो लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, बी अपॉन एच। यहाँ पे हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है, BC, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC अपॉन H। H की वैल्यू कितनी है, AC, वो हमें गिवन है R, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, R। ओके, अब cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन R। देखो BC है क्या, BC है हमारे पास बेस, तो बेस की वैल्यू हमें निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ R। तो इन टर्म्स ऑफ R अगर वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी BC इक्वल्स टू R cos थीटा।
क्लियर है? ये देखिए हमने अपना परपेंडिकुलर और बेस दोनों को इन टर्म्स ऑफ आर निकाल दिया है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आर हमने कर दिए। तो ये होती है हमारी, ये हमारी स्पेशल फिगर है। इस तरह की आपको प्रॉब्लम सम में फिगर्स आएंगी और आपको ऐसे ही पूछा गया होगा कि इसकी वैल्यू निकालो या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो या बेस की वैल्यू निकालो। क्लियर है? तो इसी तरह से सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है आर साइन थीटा और बेस की वैल्यू आई है आर कॉस थीटा। क्लियर है? नाउ आगे चलते हैं। अब इसी तरह के सम आपको प्रॉब्लम सम में पूछे जाएंगे और वही आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है वहां पे कि हम कौन सी टी रेशियो अप्लाई करें। यहाँ पे देखो ये चीज कंसीडर करनी है कि कौन सी, हमारे पास 6 टी रेशियोज होती हैं, तो 6 टी रेशियोज में से हम अपनी कौन सी टी रेशियो लगाएं ताकि जो हमें वैल्यू चाहिए वो निकल के आ जाए। ठीक है, देखो अगर आगे आपको एक फिगर कराती हूँ स्पेशल, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सी फिगर यहाँ पे लेनी है और किस फिगर के साथ हमारा जो काम है वो इजीली हो जाएगा। क्लियर है? देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, सपोज कर लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, दैट इज राइट एंगल्ड एट बी एंड दिस इज डी। ओके, एक वैल्यू आपको यहाँ से गिवन है, इसकी वैल्यू डी गिवन है और आपको कुछ भी एच गिवन है। ठीक है, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा। 90 डिग्री गिवन है। क्लियर है? देखो सबसे पहले फिगर में देखो कि आपको गिवन क्या क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है, तो उस केस में आधी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि हमें गिवन क्या है। देखो अगर फिगर में चेक करो, सबसे पहले हमें 2 एंगल गिवन है। एंगल से भी पहले देखा जाए तो हमें देखो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी गिवन है? ए बी सी। यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी बात करें कि अगर हमारे पास ये बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, और एक और ट्राइंगल हमें यहाँ पे गिवन है। दूसरी ट्राइंगल कौन सी गिवन है हमें? दूसरी ट्राइंगल हमें यहाँ पे गिवन है ए बी डी। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। ओके, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है। जब भी इस तरह के सम्स आते हैं ना आपको, तो आपसे क्या पूछा जाता है कि इस डी की वैल्यू निकालो, इस डी की वैल्यू निकालो, ये डी किसके इक्वल होगा। तो सारी की सारी जो कहानी है हमने इस डी की फॉर्म में लेके आनी है कि डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास। ओके, तो इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है? ए बी सी ट्राइंगल में एक तो हमें ये गिवन है इसकी हाइट, एच वैल्यू गिवन है, और कुछ नहीं गिवन, सिर्फ एच वैल्यू गिवन है और लेंथ की बात नहीं की हुई। ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके, एक हमें यहाँ पे ए बी सी में ये एंगल गिवन है अल्फा। ओके, कितना एंगल गिवन है? अल्फा एंगल गिवन है। दूसरी बात करें अगर ए बी डी ट्राइंगल की, तो ए बी डी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है? ए बी डी। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना यहाँ पे, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। ए बी डी में हमें अगेन एक एच की वैल्यू गिवन है। ओके, दूसरा और क्या गिवन है हमें? और हमें यहाँ पे गिवन है ए बी डी की वैल्यू करें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है एक बीटा। ओके, कौन सा एंगल है? बीटा। यहाँ तक क्लियर है कि गिवन क्या क्या है हमें। और ये जो एंगल अल्फा और बीटा है, इन दोनों में आपस में क्या क्या रिलेशन है? अल्फा एंगल इज ग्रेटर देन बीटा। वाई? अल्फा एंगल जो है वो बीटा से बड़ा है। क्यों? अगर देखा जाए तो ए बी डी ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें तो अल्फा एंगल क्या है? इंटरनल एंगल, और इस एंगल के लिए ये जो बीटा है ये क्या बन रहा है? एक्सटर्नल एंगल। तो इंटरनल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल एंगल। तो हमारे पास अल्फा एंगल क्या आएगा? ग्रेटर देन बीटा एंगल। ओके, ये चीजें हम लोगों को गिवन थी। आइए अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी कौन सी ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले हम अपनी ट्राइंगल लेंगे ए बी एंड डी। ओके, देखो यहाँ पे बात किस किस की हो रही है। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, बड़ी वाली ट्राइंगल में ए बी सी, तो मेरे पास क्या गिवन था? ये क्या है? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है ना,
ए बी सी ट्राइंगल में यहाँ एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ पे एंगल बनता है दैट इज बेस। तो ये वाली साइड क्या है, मेरी बेस। यानी कि मुझे यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, एक बात हो रही है परपेंडिकुलर की और एक बात हो रही है बेस की। तो अपनी टी रेशियोज को याद कीजिए, कौन सी टी रेशियोज थी जो डायरेक्टली पी और बी से डील करती हैं। तो कौन सी टी रेशियोज हैं जो डायरेक्टली टी और पी परपेंडिकुलर और बेस से डील करती हैं। हमारे पास दो ऐसी टी रेशियोज हैं जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर और बेस से डील करती हैं। वो कौन कौन सी है, एक है हमारे पास टेंजेंट थीटा और एक होती है कॉट थीटा। इसी का रिवर्स, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास दो टी रेशियोज होती हैं जो इनके साथ डील कर रही हैं, पी और बी के साथ। ओके, बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इन दोनों में से कौन सी टी रेशियो ले जिससे हमारा सम जो है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास बेसिक टी रेशियोज तीन ही होती हैं। कौन कौन सी, ये बेसिक तीन रेशियोज। तो इन तीन रेशियोज में से अगर आपको कोई भी रेशियो दिख जाए कि हमारे प्रॉब्लम में ये यूज हो रही है, तो फटाफट उठा के उसको यूज कर लीजिए जल्दी से, ताकि हम अपना सम जो है सोल्व कर सकें। तो इससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने कौन सी यूज करनी है, टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमारी बेसिक तीन रेशियो में जो टेंजेंट थीटा है वो आ रही है, ये कॉट थीटा नहीं आ रहा। क्लियर है? तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट थीटा। क्लियर हुआ कि अब हमने 6 टी रेशियोज में से कौन सी टी रेशियो अपनी लेनी है अपने सम के लिए, वो कैसे चेक करना है। देखिए आपको गिवन क्या है, सम में किस चीज के बारे में बात हो रही है। यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात हो रही थी। तो परपेंडिकुलर और बेस को लेके हमारे पास डायरेक्टली दो टी रेशियोज होती हैं जिनमें परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है, और वो टी रेशियोज कौन कौन सी हैं, एक टेंजेंट थीटा और एक कॉट थीटा। और हम बात किसके साथ करेंगे अब यहाँ पे, टेंजेंट थीटा के साथ। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालिए इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, पहले ए बी सी लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी ट्राइंगल में बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है हमने। तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा की बात करेंगे हम। टेंजेंट अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पी बाय बी। तो यहाँ पे पी बाय बी की वैल्यू कितनी है, पी है हमारे पास एच, वैल्यू फिल कर दीजिए यहाँ पे स्मॉल एच अपॉन बेस। अब देखिए ये जो इसका बेस है ना, वो दो चीजों को मिलके बना है, दैट इज पूरा है हमारे पास बीसी। क्लियर? और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बीसी जो है वो सी डी प्लस डीबी को मिलके बना है, दैट मीन्स बीसी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, सी डी प्लस डीबी। ओके, और वी कैन से दैट एच अपॉन सी डी की वैल्यू हमें गिवन है डी, तो यहां पर हम सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी प्लस डीबी। क्लियर है, डी प्लस डीबी। तो डीबी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डीबी का डीबी हमने ऐसे लिख दिया। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास टेंजेंट अल्फा की। ओके, किसकी वैल्यू आई है, ये टेंजेंट अल्फा की। अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल लिया अब हमने, ए बी डी, ये ट्राइंगल कंसीडर किया है। इस ट्राइंगल में हमारे पास अब जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल हमारे पास बीटा है। ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि जो बीटा एंगल है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे जो साइड है दैट इज बेस। क्लियर? यहाँ पर हम बात करेंगे टेंजेंट बीटा की। तो टेंजेंट बीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच अपॉन यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास, डीबी। कितनी वैल्यू है उसकी, डीबी। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन डीबी। ओके, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू थी एच अपॉन डी प्लस डीबी, और टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन डीबी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी है, टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी है। बट मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू मुझे चाहिए किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए इस डी की। क्लियर है, इस डी की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगी, डीबी की वैल्यू इन इसमें से या इसमें से, दोनों में से किसी एक में से डीबी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूं, मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। देखो करके बताती हूँ। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी आया ना, यहाँ से डीबी की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। डीबी इक्वल्स टू एच अपॉन टेंजेंट बीटा। डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, डीबी इस साइड पे आ गया और टेंजेंट बीटा नीचे आ गया। दैट इज डीबी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एच अपॉन टेंजेंट बीटा। डीबी की वैल्यू एच अपॉन टेंजेंट बीटा। अब डीबी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है, तो मैं ये डीबी की वैल्यू अगर यहाँ फिल कर दूं, डीबी मेरे पास नहीं है ना,
डीबी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो मैं अगर इस डीबी की वैल्यू यहाँ फिल करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। निकाल के देखते हैं। अब यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं हमारे पास। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है h अपॉन डी प्लस डी बी। ओके, और एक हमारे पास dB की वैल्यू अभी निकली है h अपॉन टेंजेंट अल्फा। क्लियर? ये दो वैल्यूज थी हमारे पास, तो इन दोनों वैल्यू से हमने ये वैल्यू निकाली है। अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं इसको। डायग्राम को नहीं छेड़ते, डायग्राम वैसे की वैसे ही रखते हैं अपनी। ओके, नाउ वैल्यू फिल किसमें करनी है हमने? टेंजेंट अल्फा के अंदर। तो टेंजेंट अल्फा जो है, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है? h अपॉन स्मॉल d प्लस dB। dB की वैल्यू हमने निकाली है। टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन d प्लस dB की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? कितनी है dB की वैल्यू? h अपॉन टेंजेंट अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? कितनी वैल्यू आई इसकी? h अपॉन डी प्लस h अपॉन टेंजेंट अल्फा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टेंजेंट, ओ सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे टेंजेंट बीटा था। जो dB की वैल्यू हमारी निकली थी वो टेंजेंट बीटा के इक्वल थी। वेट अ मिनट, हाँ ओके ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? टेंजेंट बीटा। क्लियर? टेंजेंट बीटा था तो यहाँ पे आएगा टेंजेंट बीटा। पीछे जाके आप देख लीजिए, यहाँ पे टेंजेंट बीटा आया था हमारे पास। हमने बात किसकी की थी? यहाँ पे बीटा एंगल की बात की थी ABD में। ओके, तो यहाँ पे DB हमारे पास आया था टेंजेंट बीटा में। क्लियर? अब यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके इधर लेके आइए। टेंजेंट अल्फा इंटू डी प्लस h अपॉन टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू h। ओके, नाउ ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? डी टेंजेंट अल्फा। देखो ये वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो डी इंटू टेंजेंट अल्फा प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h इंटू टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू h। ओके, वैल्यू क्या आ गई? डी टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन h प्लस टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं फिलहाल के लिए इसको रब कर रही हूँ। ओके, डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आगे क्या आएगा हमारे पास? ये देखिए, डी टेंजेंट अल्फा, डी टेंजेंट अल्फा। डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो डी की वैल्यू इसी साइड पे रहने दीजिए। इसमें कोई भी डी की वैल्यू नहीं है, इसको उस साइड पे ले जाइए। इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या था? h माइनस h, ये प्लस वाली टर्म है ना पूरी की पूरी, ये उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है कमेंट करके। h माइनस h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये अकेले d की वैल्यू चाहिए, तो d के साथ ये क्या हो रहा है? h यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको भी उधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन टेंजेंट अल्फा इंटू h माइनस h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। क्लियर है? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया इस पूरी टर्म के साथ। अब ये देखो, अगर ये पूरी टर्म यहाँ पे है, तो मैंने अभी आपको बताया था अंदर हमारे पास प्लस या माइनस का साइन हो तो ये पूरी की पूरी टर्म दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? h अपॉन टेंजेंट अल्फा माइनस h टेंजेंट अल्फा अपॉन ये टेंजेंट अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे पास, ऊपर नीचे सेम टर्म आ रही है, तो सेम टर्म की कैंसलेशन हो जाएगी। टैन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h अगर कॉमन निकाल दें यहाँ से, तो h की वैल्यू आ गई कॉमन। यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन टेंजेंट अल्फा माइनस यहाँ पे टेंजेंट अल्फा कैंसिल हो चुका है, 1 अपॉन टेंजेंट बीटा। ये वैल्यू आ गई। देखो इसमें भी h था, इसमें भी h था, दोनों में से h क्या आ गया? बाहर आ गया, कॉमन आ गया।
क्लियर है, यहाँ पे ये वैल्यू बच गई हमारे पास। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, h, 1 टेंजेंट इज कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h इंटू कोट अल्फा माइनस कॉट बीटा। क्लियर है, ये देखो तुम लोगों ने d की वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है, ठीक है, d की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, यहाँ पे दोनों को मिलाकर हमें एक ही वैल्यू बनानी थी, तो जो भी हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू आई थी उन दोनों को कंबाइन करके हमने d को एक ही वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास d की, कितनी वैल्यू आई है d की, d इक्वल्स टू h इंटू कोट अल्फा माइनस कॉट बीटा। क्लियर है, ये क्या किया था हमने, हमारे पास एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बने हुए थे अंदर, उन दोनों ट्राइंगल में यहाँ हमारे पास अल्फा वैल्यू थी, यहाँ हमारे पास बीटा वैल्यू थी, इतनी वैल्यू हमें d गिवन थी और इस d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी और इस d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ कॉट। क्लियर है, ओके। तो एक हम यहाँ पे और स्पेशल फिगर देखेंगे, वो वाली जो फिगर है हमारी, वो फिगर भी काफ़ी सारे सम्स के अंदर रिलेट होती है, तो अगर हम उसको अभी यहाँ पे सोल्व कर लें तो जब हम अपने प्रॉब्लम सब निकालेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे हमें फिगर बनाने में अपनी। ओके, तो एक हमारी जो फिगर रहती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसी गिवन है, ये ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, गिवन क्या क्या है हमें ट्राइंगल में, अल्फा बीटा। ओके, और कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, बताती हूँ। देखो इस ट्राइंगल को देख के तुम लोगों को क्या लग रहा है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, तो इस ट्राइंगल के साथ डील कैसे करेंगे। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूं तो किस तरीके से बनाऊंगी, देखो बन गई यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल भी ऐसी, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही, कौन कौन सी, एक हमारे पास बन रही है ए डी बी और एक बन रही है ए डी सी, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू गिवन है d1, इसकी वैल्यू गिवन है d2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास h। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, देखो कि हम लोगों को डील किसके साथ करना है। ओके, हम गिवन क्या है स्टेटमेंट में, देखो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे। अगर ये ट्राइंगल देखी जाए ए डी एंड बी, अगर हम ट्राइंगल की बात करें ए डी बी की, तो ए डी बी के अकॉर्डिंग हमें एक एंगल गिवन है अल्फा और एक ए डी की वैल्यू गिवन है एच और एक बी डी की वैल्यू गिवन है d1। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, 90 के बिल्कुल सामने क्या होता है, ये हमारा बन गया हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा बात हो रही है यहाँ पे, अल्फा की एंगल, एंगल अल्फा जो है उसके बिल्कुल सामने वाला दैट इज परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है बेस। इसमें भी देखो अब क्या क्या गिवन है हमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू h गिवन है और बेस की वैल्यू d1 गिवन है। हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं की गई, तो हमें यहाँ पे बताया क्या गया है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है तो देखो परपेंडिकुलर और जो हमारा बेस है वो डायरेक्टली कौन सी टी रेशियोज में हमारे पास अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस डायरेक्टली कौन सी टी रेशियो में ये आ रहा है। तो हमारे पास डायरेक्ट कौन सी टी रेशियो है परपेंडिकुलर और बी के साथ जो रिलेट करती है, दैट इज टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हम कौन सा अपना कंसेप्ट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा वाला। ओके, ट्राइंगल कौन सी ली है हमने अभी, ए डी एंड बी, टेंजेंट, यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा है, अल्फा, तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू p बाई बी, p कितना है हमारे पास यहाँ पे h अपॉन d1। क्लियर है, कितना आ गया h अपॉन b ना, b की वैल्यू हमें d1 गिवन है, ये बेस था ना हमारे पास, तो बेस की वैल्यू हमें d1 गिवन है, तो हमने क्या लिख दिया h अपॉन d1। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, d1 और d2 की, तो d1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी h अपॉन टेंजेंट अल्फा। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी। अगर ए डी सी ट्राइंगल की बात करें तो उस ट्राइंगल में भी देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है, उस ट्राइंगल में भी हमें एक एंगल गिवन है दैट इज बीटा, और एक हमें वैल्यू गिवन है d2 और एक AB की वैल्यू गिवन है वो है h। नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, d2। देखो ये क्या है, बीटा एंगल, बीटा एंगल के बिल्कुल सामने ये क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल बना रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा बेस,
90 डिग्री बिल्कुल सामने आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और ये चीज़ क्या आ गई हमारी बेस। तो यहाँ पर भी हमारे हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ दो चीज़ों की गिवन है, वो है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ डील करनी है हमें टेंजेंट के साथ। तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा एंगल यहाँ पे बीटा है। तो वैल्यू किसकी आएगी, टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। तो टेंजेंट बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, एच, एच अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास d2 अपॉन d2। ओके, तो यहाँ से d2 की वैल्यू निकालिए, d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h अपॉन टेंजेंट बीटा। तो हमारे पास d1 की वैल्यू भी आ गई है और d2 की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यूज हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, दोनों को सम करके। अब दोनों को सम कैसे करना है ये देखो, टोटल हमें चाहिए BC, तो BC की वैल्यू किसके इक्वल है, BD प्लस DC के इक्वल। BD हमारे पास है D1 और DC हमारे पास है D2। ये देखिए ना, BD की वैल्यू कितनी गिवन है D1 और DC की वैल्यू कितनी गिवन है D2। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दी। अब D1 और D2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमारे पास कितना है वो वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दीजिए। D1 की वैल्यू है हमारे पास h अपॉन tan अल्फा और D2 की वैल्यू कितनी है, h अपॉन tan बीटा। h निकालिए कॉमन, h आ गया हमारे पास कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं किसके इक्वल होती है, h इंटू 1 अपॉन tan अल्फा दैट इज cot अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, cot बीटा के। तो लीजिए आपकी वैल्यू D1 प्लस D2 यानी कि BC की वैल्यू आ गई है h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम सम में देखने को मिलेंगे और आपको देख के घबराना नहीं है, आराम से उसको सॉल्व कीजिए, क्लियरली वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।